आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट डेटा। जो डिस्क्रीट डेटा होते हैं या रा डेटा आप कह सकते हैं, या इसको अनग्रुप डेटा भी आप कह सकते हैं। तो इसका आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास हम एक एग्जांपल है, एक रॉ डेटा है हमारे पास जो है ना, नंबर टोटल 40 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दिए हुए हैं 40 वुमेंस को का जो बर्न है, पैदाइश है, उसके हवाले से। तो इसका सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कॉलम आता है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। उसके बाद एक कॉलम आता है टेलीमार्क। उसके बाद लास्ट आता है आपके पास कॉलम नंबर ऑफ़ वुमेन या आप इसको फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास मेनली कॉलम्स होते हैं। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस का कॉलम आ गया, फिर उसके बाद टेलीमार्क का आ गया, फिर फ्रीक्वेंसी का, ठीक हो गया। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है उसकी क्लासेस हमने बनाने हैं। इसके जो है ना, सेम इंटरवल साइज पे हम कैटेगरीज बनाएंगे। हर कैटेगरी के अंदर जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो सबसे लोवेस्ट नंबर है वो क्या है और जो हाईएस्ट नंबर वो कौन सा है। तो इसको सबसे पहले चेक करना होता है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया टेबल। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन सबसे लोवेस्ट जो नंबर है वो क्या है, इसमें आप देख लें तो ये 0 है, ठीक है। ये आपका लोवेस्ट नंबर है 0। उसके बाद इसमें देखना है कि कौन कौन से नंबर्स मौजूद है, या नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस के जो है ना काउंटिंग में देख लें तो 0 है, 1 है, इसी तरह 2 भी इसमें मौजूद है, 3 भी है, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 का 4 5 6 7 8 9। उसके बाद एक और रो बनाते हैं हम, तो ये लास्ट में हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। तो इसमें देखें तो हाईएस्ट जो नंबर है वो आपका 10 है, लोवेस्ट आपका 0 है। तो 0 से आपने स्टार्ट करना है आगे 10 तक। अब 10 तक कुछ इसलिए स्टार्ट करना है कि आपके इस ऑब्जर्वेशन की या इस डेटा में जो नंबर दिया है उसको ही लिखना है सिर्फ। जैसे कि हमारे पास इसमें 0 1 2 3 से लेकर सीरीज में 10 तक थे, तो हमने पूरे लिख लिए। अगर इसमें कोई नंबर मिसिंग है, जैसे कि 2 इसमें अगर मौजूद ना हो या 3 इसमें मौजूद ना हो, तो आप इधर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद टेलीमार्क देख लें। तो ये टेलीमार्क मैंने पहले से कौन किया है, तो हमारे पास 0 में हमारे पास 2 आते हैं, फिर उसके बाद 3 5 3 3 6 3 3 3। इसके बाद 9 के भी 6 है, सॉरी 6, फिर 10 का 3 है। तो ये टेली किस तरह करते हैं, इसमें हमने कौन करना है, जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन में, सॉरी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में सबसे पहले क्या है, 0 है। तो 0 को हमने इसमें कौन करना है कि 0 हमारे इस ऑब्जर्वेशन में, टोटल ऑब्जर्वेशन में कितने टाइम्स आया है। जैसे कि 0 एक दफ़ा इधर है, इसके बाद एक इधर है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 टाइम्स आया है, तो टेली में आपने 2 लिखना है। तो ये जो स्लैश है इसको आपने 1 काउंट करना है, 1/1 काउंट होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जब आपका टोटल 5 काउंट होंगे तो स्लैश आपके इसमें 4 के बाद एक डायगोनल ले आएगा, ठीक है, अपोजिट स्लैश आएगा, तो ये आपका 5 काउंट होगा। तो इस तरह आपने आगे सबके टैली करना है। तो सबके टैली करने के बाद आपने क्या करना, नंबर ऑफ वुमेन जो कि हमारी फ्रिक्वेंसी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी में 0 की जो है ना टेली मार्क कितने हैं 2, तो वही हमारा फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। 1 की 3 है, इसी तरफ 2 का 5, 3 का 3 3 6 3 3 3 6, इसके बाद ये 3 आ गया। तो इसको सम करें तो हमारे पास टोटल आता है 40। तो इसमें यह है कि नंबर ऑफ वुमेन मतलब 40 ऐसे वुमेन जिनके जो है ना एक स्पेसिफिक टाइम पे या एक स्पेसिफिक से इलाके में आप कह सकते हैं जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है उनकी तादाद है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वुमेन 2 है, इसमें इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 औरतें ऐसी हैं जिनकी जो कोई भी बच्चे नहीं है, ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनके सिर्फ एक ही बच्चे हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये डेटा हमने एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास आएगा एक क्लास हमने बनाना है, ठीक है। इसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आपने जब ग्रुप में कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी आपके ग्रुप में है, ठीक। इसको भी अगर आप इसे भी स्टार्ट करना चाहें तो आप इस तरह इधर क्लास लिख लें, फिर उसके बाद कॉलम एक, फिर फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जो क्लास और फ्रीक्वेंसी आपका आएगा वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि हम क्लास हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन था वो क्या है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 0 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक। तो इसके लिए हम जो है ना सेम इंटरवल पे आप क्लास बना सकते हैं। जैसे कि हम इसमें क्लास बनाएंगे 0 to 2, फिर 3 to 5, 6 to 8, फिर 9 to 11। तो हमने क्या किया, इसके जो है ना 3 जो है ना इंटरवल डिफरेंस के बेस पे क्लास बना लिया। अब इसमें हमने कौन करना है कि ये जो 0 से 2 तक है हमारे पास क्लास, इसके अंदर कितने फ्रिक्वेंसी आएंगे। तो आपने इधर से कौन करना है कि ये 0, 1, 2 इनके फ्रिक्वेंसी कितने हैं या नंबर ऑफ वुमेन्स। जैसे कि पहले 0 में 2 है, फिर 3, फिर 5। तो इन तीनों का आपने टोटल कितना होता है 3, 5, 5, 5, 10। ठीक है, इस 10 को आपने ये फर्स्ट क्लास में आएगा 10। इसी तरह आ गया 12, फिर उसके बाद 9, फिर 9। तो ये आप सम करें तो आपके पास टोटल 40 आ जाएंगे। ठीक है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 40। 10 तो 9, 9, 18, 18 तो 12, 30, 30 तो 10, 40। तो ये होता है आपका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट डेटा।